पाकिस्तान के अजीम मौसीकार बाप का अजीम मौसीकार बेटा वजाहत अतरे साहब। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। जो रशीद अतरे के साहबजादे थे। वजाहत साहब की पैदाइश इंडिया में हुई। 1945 को ब्रिटिश राज में महाराष्ट्र सूबा के शहर पूना में आंख खोली। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो ये खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आया और लाहौर में आकर बस गया। रशीद अतरे साहब बरसगीर के अजीम मौसीकार थे, जिन्होंने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां जैसी गायिका को म्यूजिक इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया था। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए वजाहत अतरे भी इस फील्ड में आ गए। उनके वालिद ही उनके पहले उस्ताद थे। उन्हीं से धुन ने तरतीब देने का फन हासिल किया। अपने वालिद के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। 60 की दहाई में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, अपने वालिद की ज़ेरे निगरानी फिल्म कैदी में पहली मर्तबा मौसीकी तरतीब दी। फिर फिल्म पायल की झनकार और फिल्म मिर्जा जट में बतौर असिस्टेंट मौसीकार धुनें बनाते रहे। मगर बाप बेटे का ये साथ 1976 तक ही कायम रहा। इस साल रशीद अतरे साहब का इंतकाल हो गया और फिर यहां से सफर अकेले शुरू हुआ। जब रशीद अतरे साहब की अचानक मौत हुई तो बहुत सारी फिल्मों की मौसीकी अभी अधूरी थी। उनमें पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म जरका भी थी, जो रियाज शाहद के डायरेक्शन में रिलीज होने जा रही थी। इस फिल्म में अजीम शायर हबीब जालब की नज़मों को भी शामिल किया गया था। रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है वजाहत अतरे साहब के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने फन से साबित किया कि वो रशीद अतरे के साहबजादे हैं। और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को वजाहत अतरे की शक्ल में उनके बाप का मुतबादल मिल गया। लेकिन खुद वजाहत साहब ने बतौर मौसीकार अपनी पहली फिल्म का म्यूजिक तरतीब दिया। उस फिल्म का नाम था निक्के हुंदियां दा प्यार। इस फिल्म में एक गीत जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आवाज में था, उस गीत की मौसीकी को ऐसे तरतीब दिया गया कि कभी किसी मौसीकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस गाने को किसी दूसरे मौसीकी में ढालकर अक्सबंद किया जाए। वो गीत था आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल। ये वजाहत अतरे साहब का तख्लीक करदा गीत था, जो सैकड़ों मरतबा रिमिक्स हुआ, लेकिन आज तक कोई भी मौसीकार इस गीत की इससे अलग मौसीकी तरतीब ना दे सका। 70 की दहाई वजाहत अतरे साहब का स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, जबकि 80 की दहाई बहुत सारी फिल्में सुपरहिट हुई। अगर वजाहत साहब की धुनों की बात की जाए तो उनके हाथों की उंगलियों से निकली धुनें जो आज भी समातों में महफूज हैं। वो गीत है तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, झांझरिया पहना दो बिंदिया भी चमका दो, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, जे मैं हुंदी ढोलना सोने दी तवीतनी। इन सब गीतों में आवाज मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की है, जबकि मौसीकी वजाहत अतरे साहब की। अगर बात की जाए वजाहत साहब के मजमूई गीतों की, 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3000 फिल्मी और नॉन फिल्मी गानों में मौसीकी दी, और ये एक रिकॉर्ड है। वजाहत साहब की पहचान और शोहरत सरहद पार भी थी। वजाहत अतरे साहब ने अपने वालिद रशीद अतरे के अलावा जिन मौसीकारों को फॉलो किया, उनमें 2 बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें एक अजीम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, जबकि दूसरा भी बहुत बड़ा नाम बाबा जी चिश्ती यानी बाबा गुलाम अहमद चिश्ती साहब। एक यादगार गाने की धुन जो आज भी हमारे कानों में रस घोलती है, आवाज थी मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की। उस गीत के बोल थे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इस गाने की मौसीकी वजाहत अतरे साहब की तख्लीक करता है, और ये धुन वजाहत साहब ने अपने वालिद की जिंदगी में ही खुद तरतीब दी थी। जब रशीद अतरे साहब इस शायरी की धुन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई भी धुन इन अल्फाज के साथ इंसाफ ना कर पाती। रशीद साहब ने अपने बेटे को कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई भी धुन इस गीत पर परफेक्ट मैच नहीं हो रही, जिस पर उसी मौके पर फिर बदी वजाहत साहब ने उस शायरी को उसकी मौजूदा शक्ल में गाकर सुना दिया। बहुत ही हैरानकुन अमल था और ये कुदरत की खास अता थी। रशीद साहब हैरान हो गए और कहा कि धुन तो बन गई। उस रात वजाहत अतरे साहब सारी रात उस धुन को गाते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो सो गए, क्योंकि उनके पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था,
अगर सो गए तो ये धुन भूल जाऊंगा और फिर शायद सुबह ऐसी धुन ना बन पाए। अगले दिन मैडम नूरजहां जी को बुलाया गया, उनके सामने इस गीत को मुकम्मल किया गया, जिस पर मैडम नूरजहां ने इस गीत को अपनी आवाज में गाया और हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में हमारे ख्याल से आज तक इतनी प्यारी परफेक्ट धुन नहीं बन पाई। ये फैज अहमद फैज साहब की शायरी थी, वजाहत अतरे साहब की धुन और मैडम नूरजहां की आवाज। यही वजह थी कि मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां जी ने वजाहत साहब को सोने का ताज भी पहनाया था। वजाहत अतरे साहब उर्दू से ज्यादा पंजाबी फिल्मों की मौसीकी में कामयाब हुए। उसकी वजह यह है कि जब कैरियर की शुरुआत की तो ये 70 और 80 की दहाई थी और ये अरसा पंजाबी फिल्मों के अरूज का दौर था। जिंदगी के आखिरी 5 साल रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ वाबस्ता रहे और मरने से 1 साल पहले तक बतौर मौसीकार पाकिस्तानी फिल्मों के लिए धुनें तरतीब देते रहे। आखिरी वक्त बहुत ही तकलीफ दे गुजरा, बहुत ही लाचारी मोहताजगी में जिंदगी गुजारी, क्योंकि 2017 में फालिज हो गया था, जिस वजह से मासूर हो गए और मोहताज भी। कुछ ही इसके बाद हार्ट अटैक हुआ, जिस वजह से तकलीफ में मजीद इजाफा हुआ। फालिज और फिर अटैक ने उन्हें दीवाना बना दिया, यानी 5 माह जिंदगी मौत की कश्मकश में रहे, ना किसी से बात कर सकते थे और ना ही किसी को पहचानते थे। बिलाखिर आजमाइश और इम्तहान का सिलसिला खत्म हुआ। 12 मई 2017 को एक बार फिर अटैक हुआ, जिस पर लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर भी 14 दिन जेरे इलाज रहे, लेकिन फिर मौत का वक्त आन पहुंचा। 26 मई 2017 को सिर्फ 68 ईयर की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले। मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सोगवारान में बीवी, एक बेटी और 3 बेटे छोड़े। वजाहत अतरे साहब के फन और खानदानी सिलसिले को आगे बढ़ाने उनका बेटा भी इस फील्ड में आ चुका है, जिसका नाम है अली अतरे, जो कि अभी जदोजहद कर रहा है। बेशुमार गीतों की मौसीकी तरतीब दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उतनी कामयाबी और शोहरत हासिल नहीं कर सके जो उनके दादा और वालिद को थी। लेकिन हमें उम्मीद भी है और दुआ को भी है कि इंशाल्लाह अली अतरे मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। इस वीडियो के जरिए हम वजाहत अतरे साहब के फनी सफर पर उन्हें खुराज तहसीन पेश करते हैं और साथ दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वजाहत अतरे साहब की मौसीकी के मुतालिक नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे इस किस्म की वीडियोस देखते रहा करें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।